जिन बच्चों इस समय आप लोग मामला शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के आंकिक प्रश्न को हम लोग करने जा रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। और हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी आंकिक प्रश्न 1 देखते हैं और देखें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। बुक खोल लीजिए सब लोग और बुक में देखें आप सभी लोग। एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं। फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एन की वैल्यू आपको दी गई है 100 और प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर होती है। प्रत्येक की त्रिज्या यानी स्मॉल आर की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम एमकेएस सिस्टम में। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 100 से डिवाइड करने का मतलब 100 का मतलब 10 का घात 2 होता है और 10 का घात 2 ऊपर जाएगा तो वही 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो दिया गया है 0.40 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपसे पूछा जा रहा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो आपको पता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है μ0NI/2R। ये फार्मूला, इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको करा करके और विधिवत बताया गया है। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब एक चीज तो देखिए μ0 का मान तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन देखिए μ0/4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 होता है, ये आपको पता है। अब यहां से अगर μ0 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यानी μ0 की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। अब ये हो गया b इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और यन देखें, यन जो है फेरों की संख्या है और यन की वैल्यू आपको दी गई है 100। और फिर आई प्रवाहित होने वाली धारा ये है 0.40 अपान है 2 और आर की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब अगर इस 4 से देखें, 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 और फिर b इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हम रखते हैं। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होता है, या चलिए अभी हम पाई ही रखते हैं, बाद में पाई की वैल्यू रख देंगे। ये हो गया 10⁻⁻7 और देखिए ये 0.4 है, 0.4 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.4 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा। और नीचे ये देखिए 2 इंटू 2 है 4 होगा और ये है आपका 10⁻⁻2। फिर इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख देते हैं। ये 2 यहाँ कटा है तो आया है। अब यहाँ हम पाई की वैल्यू रख देते हैं और आपको मालूम है पाई की वैल्यू 3.14 होती है और ये 10⁻⁻7। जरा ये देखें
4 से अगर इसको कट कर दे तो ये 10 हो जाएगा, इंटू 10 हो गया, और नीचे हो गया 10 टू दी पावर -2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो देखें क्या मिलेगा। ये हो गया है, यहाँ हम लिखते हैं 3.14, और फिर देखें आप यहाँ 10 टू दी पावर -2 को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये देखें 10 का पावर -7 है, और -2 को ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये हो गया +2, और फिर इंटू 10, 10 का मतलब 10 का पावर 1 होता है, तो 10 का पावर 1 यानी ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14। और ज़रा देखें यहाँ क्या मिलेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो -7 + 3 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 टू दी पावर -4। और ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के हम आपको कई मात्रक बताए थे, वेबर प्रति एम्पियर मीटर बताए थे, गॉस बताए थे, लेकिन गॉस सीजीएस पद्धति में होता है, टेस्ला भी हम आपको बताए थे। तो टेस्ला ही हम यहाँ रख देते हैं, टेस्ला को हम टी लिख देते हैं तो टेस्ला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृत्ताकार कुंडली होगी, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला के इक्वल होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल सेकंड देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो याद रखे रहिएगा, लंबा रिजु धारावाही तार की बात हो रही है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो तार से जितनी सेंटीमीटर की दूरी होती है ना, ये 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की दूरी यानी तार से जो दूरी होती है वही स्मॉल आर का मान होता है। सेंटीमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B की वैल्यू पूछी जा रही है, और हमने फार्मूला आपको बताया था कि लंबे रिजु धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फार्मूला μ0I/2πr होता है। लेकिन अगर इसमें ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू सीधे रखा जाएगी। या चलिए देखिए, हम μ0/2π को हम एक जगह रख लेते हैं, I और R को अलग कर देते हैं, और देखें हम μ0/2π की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। μ0/4π की वैल्यू 10 टू दी पावर -7 होती है। और अगर μ0 की और एक काम करें, हम दोनों पक्षों में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिए, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर ये वैल्यू जो मिलेगी ये μ0/2π हो जाएगी, और ये होगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो ये रफ वर्क करके हमने आपको बताया है कि μ0/2π की जो वैल्यू है वह 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 के इक्वल होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो μ0/2π की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, I की जो वैल्यू है ये 35 है,
और R की वैल्यू आपने देखा ये 0.2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो अगर 10 से गुणा करेंगे, देखें ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं, फिर क्या मिलेगा आपको? b इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 35 इंटू 10 और नीचे 0.2 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या मिलेगा? 35 हो गया, ये हो गया 35 इंटू, जरा देखिए ये 10 का पावर -7 है और यहाँ 10 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो फिर ये मिलेगा आपको, देखिए 10 का पावर -7 और +1 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है। तो दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए हम इसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 10 से भाग कर देंगे तो ये 3.5 हो जाएगा। 35 को अगर 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तो 3.5 हो जाएगा। तो 10 से भाग कर दिए और फिर 10 से गुणा कर देंगे तो 10 टू द पावर -6 और प्लस हो जाएगा 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र था तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला ही होता है। तो यहाँ इस ऋजु धारावाही चालक तार के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला के इक्वल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। अगर इस तार को हम ऐसे दिखा दें तो ये ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा और विद्युत धारा आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ के तरफ विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तार के पूर्व में, तो पूर्व इधर की तरफ हो जाएगा, तो तार के पूर्व यानी ईस्ट साइड में, तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, ये कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपसे पूछा जा रहा है और इसकी दिशा पूछी जा रही है। एक चीज आप देखें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊपर के तरफ हुआ करती है, लेकिन अब यहाँ पर विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है ये ऊपर से नीचे मत कहिए, ये आपको देखने में फिगर में लग रहा है कि ऊपर से नीचे विद्युत धारा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की तरफ हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर दाएं हाथ के हथेली का नियम लगे तो दाएं हाथ के हथेली से जब विद्युत धारा यहाँ उत्तर से दक्षिण के तरफ प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होती है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, यानी विद्युत धारा अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगी और वो भी दाएं हाथ के हथेली के नियम से। फिर देखें आपसे जो क्वेश्चन में दिया जा रहा था, विद्युत धारा I की वैल्यू आपको दी गई थी 50 एम्पियर। I की जो वैल्यू है ये 50 एम्पियर दिया हुआ है और फिर आगे देखें और ये दूरी R है, R की वैल्यू 2.5 मीटर दिया हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पूछी जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी तो लंबा रिज धारावाही चालक तार है, तो लंबे रिज धारावाही चालक तार के द्वारा
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0/2 आई बाई आर होता है, और म्यू 0/2 की वैल्यू अभी हमने निकाला है। तो B इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻7, और I की जो वैल्यू है वो 50 है, और R की वैल्यू 2.5 है। देखिए एक काम कर देते हैं, ऊपर नीचे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 10, और देखें नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हो जाएगा B इज इक्वल टू ये हो गया 2, और ज़रा देखिए 10⁻⁻7 है और इंटू 10 है, तो 10 जो होगा ये 10⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 इंटू 1 कर देंगे, ये 10⁻6 हो जाएगा। अब ऊपर हो गया 50 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा, और 25 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 10⁻6, और चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप टेस्ला ही रखें, क्योंकि अब इस समय आपकी जो बुक है वो एक तरह से सीबीएसई बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी की बुक चल रही है, और एनसीईआरटी बुक में नॉर्मली टेस्ला शब्द का ही, टेस्ला मात्रक का ही प्रयोग किया गया है। हालांकि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, वेबर प्रति वर्ग मीटर लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, टेस्ला लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम देख रहे हैं कि टेस्ला का ही यूज़ किया जाता है, तो आप टेस्ला का ही यूज़ करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगी 4 इंटू 10⁻6 टेस्ला के इक्वल होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्योमस्थ, व्योम का मतलब आकाश, और व्योमस्थ का मतलब आकाश में जैसे बिजली के तार खींचे जाते हैं वैसे व्योमस्थ का मतलब होगा। तो व्योमस्थ खींचे बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम में, विद्युत धारा ये पूर्व और ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित हो रही है, तार से 1.5 मीटर नीचे, नीचे या दूरी कह लीजिए नीचे। तो अब नीचे का मतलब ये साउथ नहीं कह सकते, साउथ नहीं कहेंगे, यहाँ से कहा जा रहा है नीचे, नीचे कोई बिंदु होगा। तो अब ये जो है 1.5 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए ये स्थिति जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन का ठीक अपोजिट है, तो यहाँ भी दाएं हाथ के हथेली का नियम लगेगा, और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले वाले में विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण चल रही थी, लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होगी, और ये भी दाएं हाथ के हथेली के नियम से ही होगी। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। विद्युत धारा I की जो वैल्यू दी गई थी वो 90 एम्पियर, और R की जो वैल्यू है 1.5 मीटर, फार्मूला वही होगा, और B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/2 और ये हो जाएगा I/R। करते हैं तो म्यू 0/2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, I की जो वैल्यू है 90 और R की जो वैल्यू है 1.5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो चले देखें। और सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 10⁻⁻7 रहने देते हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ पर -7 और यहाँ 10 का पावर 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -6 हो जाएगा, और फिर ये हो गया 90 और नीचे हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो इसको कटाया जाए, तो अगर हम लोग इसको कटाएं, पहले 5 से कटाइए, तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो, और फिर इसको कटाइए कितना होगा, तो ये 5 का में 5 हो जाएगा, और फिर 5 बटे 40 18 हो जाएगा। फिर ये हुआ आपका 3 से कटा दीजिए तो 3 से 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 हो गया, और ये हो गया 10 टू दी पावर -6। लेकिन अब आप ये देखें कि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, तो दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए यहाँ भी हम 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से भाग कर देंगे तो 1.2 हो जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो 10 का पावर -5 हो जाएगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र है तो ये टेस्ला हो जाएगा। और यहाँ भी यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो उत्तर से दक्षिण के तरफ ही होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई की जो वैल्यू है वह 8 एम्पीयर दिया हुआ है। 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाते हुए, तो क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाते हुए, यानी थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इसके एकांक लंबाई पर, यानी लंबाई 1 है, एकांक लंबाई 1 मीटर है, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, आपसे बल पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक तार हो तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो लॉरेंज बल होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल लॉरेंज बल F इज इक्वल टू IBL sin थीटा होता है। वैल्यू रख देते हैं, फिर F इज इक्वल टू I की वैल्यू 8, B की वैल्यू 0.15 और L की वैल्यू 1, और फिर ये हो जाएगा sin 30 डिग्री, और फिर ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू 8 इंटू 0.15, और sin 30 की वैल्यू आपको मालूम है, ये हो जाएगा 1/2, तो 2 से इसको कटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर यह बराबर 15 चौका 60, लेकिन दशमलव का 2 अंक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 न्यूटन। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, तो ये 0.6 न्यूटन के इक्वल होगा। और इस प्रकार आज जो है इस चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल आपको बताए गए। हमें उम्मीद है कि ये 5 न्यूमेरिकल आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।